Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने एडमिशन 2026 के लिए, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के जो एडमिशन टेस्ट हैं फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी वो 29 जून से 10 जुलाई के दरमियान कंडक्ट होने जा रहे हैं, जिसके टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका अगर आप बिजनेस का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपके टेस्ट में आएंगे 10% इंग्लिश, 15% ऐसे राइटिंग, IQ 25% और बेसिक मैथ 50%. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का प्रोग्राम का आप लोग टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के 10% इंग्लिश होगी, ऐसे राइटिंग का आपका पोर्शन इंक्लूडेड नहीं होगा. एनालिटिकल स्किल्स आपकी 20% होंगी, बेसिक मैथ्स आपकी 20% होगी एंड एडवांस मैथ वुड बी ऑफ 50%. और आप लोगों के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी और वो किस तरीके से होगी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगी. और साथ में आप लोगों को कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं होते हैं. और फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो पूरी गेम होता है आपकी टाइम मैनेजमेंट की और आपकी ग्रिप ऑन मैथ्स. आप लोग यहाँ से एंट्री टेस्ट के पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग के अंदर 70% आपका मैथ्स है और जो आप लोगों की बिजनेस है उसके अंदर भी 50% आपका मैथ्स है. अब अगर बात करें हम लोग इस बारे में कि आपके जो फास्ट यूनिवर्सिटी की नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से होती है, तो आप लोगों के सामने मैंने एक कंप्लीट टेबल ड्रॉ किया है जो आप लोगों को कंप्लीटली बताएगा कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग फास्ट के अंदर किस तरीके से होती है. ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपने टेस्ट दे के आना है तो आप लोगों ने अपनी नेगेटिव मार्किंग को खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट दे के आते हैं तो आपके टेस्ट के ऊपर जो आपका स्कोर शो होता है वो सिर्फ वो ये शो करता है कि आपके करेक्ट कितने थे और उन करेक्ट की वजह से आपके कितने मार्क्स बनते हैं. उन करेक्टेड मार्क्स के अंदर से आपने अपनी नेगेटिव मार्किंग के स्कोर को माइनस करना होता है. वो नेगेटिव मार्किंग का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता आफ्टर योर टेस्ट, तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना होता है. तो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं एडवांस मैथ्स के अंदर चूँकि 50 आएंगे, बेसिक मैथ्स के अंदर 20 आएंगे, IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे 30. अब फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ के आपने 34 MCQs अटैम्प्ट किए हैं, उसके अंदर से आपके 16 जो हैं वो करेक्ट हैं. आपकी जो एडवांस मैथ्स है उसके अंदर जो एक MCQs होगा उसका 1 नंबर होगा, ठीक है. उसके बाद बेसिक मैथ्स है उसके अंदर आपने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने 18 अटैम्प्ट किए हैं, 14 सही हैं और बाकी 4 गलत हैं और एक MCQs 1 नंबर का है. उसके बाद IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स है उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन है जिसके अंदर से आप लोगों ने 16 को अटैम्प्ट किए, 4 आपके गलत हैं और उसके अंदर से भी आप लोगों के जो 12 हैं वो करेक्ट है और एक MCQs 1 मार्क्स कैरी कर रहा है. अब इस तरह से टोटल का हिसाब लगाएं तो आप लोगों के पास जो आपके इनकरेक्ट MCQs हैं वो 26 हैं, ठीक है. अब नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला कहता है कि जितने भी आपके इनकरेक्ट MCQs हैं उनकी वेटेज को, यानी कि वो एक MCQs जितने मार्क्स का है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें नेगेटिव मार्किंग के साथ. सम ऑफ इनकरेक्ट MCQs मल्टीप्लाई बाय वेटेज जो आपके एक MCQs की है मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव मार्किंग स्कोर जो कि 0.25. फास्ट के अंदर आप लोगों का एक MCQs गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. तो आप लोगों ने अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपके 26 MCQs जो हैं वो गलत हुए थे, उनकी वेटेज थी 1. उस 26 को आपने मल्टीप्लाई करना 1 से और मल्टीप्लाई करना 0.25 से जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है. तो आप लोगों का स्कोर जो आंसर बनेगा वो आप लोगों का ये ऊपर वाले पोर्शन का होगा. ये अलहदा इसलिए क्योंकि इसकी वेटेज 1 है, लेकिन जो आपकी इंग्लिश होती है इंग्लिश की वेटेज जो होती है वो 0.33 होती है, यानी कि इंग्लिश में आपका एक MCQ 0.33 मार्क्स का होता है, ठीक है. अब आपने फॉर एग्जाम्पल 30 MCQs अटैम्प्ट क्वेश्चन थे उसमें से 30 अटैम्प्ट किए, 18 करेक्ट थे और 12 रॉन्ग थे. तो अब आप लोगों के इनकरेक्ट MCQs कितने हैं 12, आपके एक MCQs की वेटेज कितनी है 0.33 और नेगेटिव मार्किंग का स्कोर है 0.25. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.99. अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर गलत MCQs अटैम्प्ट कर भी आते हैं तो चूँकि उसकी वेटेज बहुत कम होती है इसलिए वो ज़्यादा असर नहीं डालती है, लेकिन जो आपके एडवांस मैथ, बेसिक मैथ्स और IQ वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इफेक्ट डालती है आपके स्कोर के ऊपर. तो इंग्लिश के अंदर आपके देखें 12 इंटू 0.33 इंटू 0.25 किया तो आप लोगों का स्कोर बना 0.99, ठीक है. अब आप लोगों ने अपना ये दोनों
स्कोर को ऐड करना है। इसको ऐड करने से जो आपका आंसर बनता है ये आपका टोटल नेगेटिव स्कोर है, जितने आपके मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं नेगेटिव मार्किंग के अंदर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के अंदर अब आपका 7.49 स्कोर जो है 7.5 नंबर आपके डिडक्ट हो गए हैं। ये आपका नेगेटिव स्कोर है और ये वो स्कोर है जो आपको स्क्रीन पे शो हुआ था कि आपके 50 एमसीक्यूज जो हैं वो टोटल ठीक हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग अपने इन 50 के जो आपके मार्क्स आए हैं इसके अंदर से आप लोग अपना ये वाला स्कोर नेगेटिव जो नेगेटिव स्कोर है इसको माइनस करें। 50 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपका जो स्कोर आएगा वो आप लोगों का जो फास्ट का रिजल्ट आया उसका स्कोर होगा। अब वो देखें वो 42.51 आ जाता है। अब फास्ट की एग्रीगेट के अंदर कैलकुलेशन ये होती है कि आपके फास्ट के अंदर जो फास्ट का एनयू का अपना टेस्ट होता है उसकी 50% वेटेज होती है, तो मतलब कि हाफ ऑफ योर वेटेज, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एनयू का एग्रीगेट निकल आएगा। 80% अगर आपके फॉर एग्जांपल मैट्रिक के अंदर मार्क्स हैं और इसकी 10% वेटेज होती है मैट्रिक की, तो आपने इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना तो इसका मैट्रिक की वेटेज आ जाएगी। इंटरमीडिएट के मार्क्स को आप लोग उसकी 40% वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरमीडिएट का एग्रीगेट आ जाएगा। इन सब को जब आप सम अप करेंगे तो आपका 62.86% तक का एग्रीगेट बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितने एमसीक्यूज आपने गलत किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उतने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन में पूरे आपके 6.5 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कटे हैं और कुछ आपने छोड़े भी हैं, क्योंकि देखिए 50 एमसीक्यूज थे, आपने 34 अटैम्प्ट किए हैं, बाकी के आपने सारे छोड़ दिए हैं, उसके अंदर भी आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो कट गए हैं। और फिर जो आप लोगों ने गलत किए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग से जो आपका इफेक्ट पड़ा स्कोर के ऊपर वो अच्छा खासा पड़ा है। तो आप देखिए टोटल 100 में से आपके 50 एमसीक्यूज बन रहे हैं और उसके अंदर फिर भी आप लोगों के 50 एमसीक्यूज जो है वो ठीक है, उसमें से नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके टोटल 42 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप लोगों ने अपना अगर स्कोर जो है उसको आपने बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, स्पेशली इन योर मैथ्स, स्पेशली इन योर आप लोगों के पास जो आपकी एडवांस मैथ्स है, आपकी बेसिक मैथ्स है, आईक्यू है, ये स्पेशली वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पूरे स्कोर पे अच्छा खासा इफेक्ट डालते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच आप तमाम स्टूडेंट्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को टारगेट करें हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये हमारा जो 2026 है उसका लास्ट बैच है और इसके लिए डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है अब तो 14 जून। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो लाजमी तौर पर ले लें ताकि आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन कर सकें। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स एंड टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी, मॉक टेस्ट सीरीज एंड ए कंप्लीट पैकेज ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। कॉन्टेक्ट अस फॉर योर रजिस्ट्रेशन इन आवर स्पेशल बैच एट 0304066600। दुआ में याद रखिएगा। आई होप जो मैंने आप लोगों को एडमिशन टेस्ट पैटर्न और आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग स्कोर को कैलकुलेट करना बताया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी किसी तरह की क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोग को वहाँ पे एड्रेस कर दीजिएगा या फिर आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।